अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोस्ट इन्फॉर्मेटिव टीवी की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों 1833 में जब कबीला बनी आस के लोग आज जहां दुबई है यहाँ आकर रहना शुरू हो गए तो उस वक्त ये जगह मुकम्मल रेगिस्तान हुआ करती थी और दुबई अबू धाबी के कंट्रोल में हुआ करता था। दुबई उस वक्त मछेरों का गाँव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दुबई में आकर बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पर ताजिरों पर टैक्स बहुत कम हुआ करता था, मगर अभी भी दुबई में मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई और खास काम न था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखतूम के पास आ गई। उन्हीं को दुबई का फाउंडर भी समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम उरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी उसी काम से आगे बढ़ रही थी, लेकिन दुबई अभी भी एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखतूम बन गए। यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से शहर बना डाला। उन्होंने दुबई में जहां बहरी जहाज आकर रुकते थे उसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न तर्ज के जहाज आकर नहीं रुक सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसा लगा दिए, इतने पैसे कि ये पैसे दुबई की सालाना इनकम से भी ज्यादा पैसे थे। इसके लिए उन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर गहरा असर पड़ेगा और ये प्लान वाकई में कामयाब हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बहरी जहाज भी आकर रुकना शुरू हो गए। दुबई में गोल्ड की मार्केट भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर इंग्लैंड जाते रहते थे और ये वहाँ के बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। उनको लंदन की सड़कें और अंडरग्राउंड बनी हुई ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। उनके दिल में भी ख्वाहिश थी कि दुबई एक दिन ऐसा ही मॉडर्न शहर बन जाए। शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दी। 1959 में उन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बनवा दिया और वो दुबई में बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विसेज और पोर्ट्स वगैरह भी बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे थे और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल शहर नहीं बन सकेगा, मगर 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में ऑयल डिस्कवर हुआ, लेकिन यहाँ तेल के ज़खायर बहुत ज्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ ऑयल पर डिपेंडेंट नहीं रह सकता। उन्होंने उस वक्त कहा था, मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर तो ये है कि दुबई में ऑयल डिस्कवर हो गया है और बुरी खबर ये है कि तेल बहुत ज्यादा नहीं है। इसलिए उन्होंने तेल का इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनवाना शुरू कर दिए। उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाया और दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में एक ऊंची बिल्डिंग बनाई गई और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे थे। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। आज जो दुबई के अमीर हैं शेख राशिद बिन अल मखतूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं उसको बनाने में शेख राशिद का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनवाना शुरू कर दी, लेकिन इस काम में भी एक मसला था। मसला ये था कि कच्ची मिट्टी पर इतनी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे खड़ी की जाएं, मगर शेख मोहम्मद बिन राशिद ने उसका हल भी ढूंढ निकाला। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने महसूस किया कि दुबई के अतराफ पहाड़ वी शेप में बने हुए हैं, यानी कि यहाँ जरूर कभी पानी मौजूद होगा, जिसकी वजह से पहाड़ों की शेप कटी हुई है। उन्होंने यहाँ ड्रिलिंग करवाई और वहाँ वाकई में पानी मौजूद था और यही पानी दुबई की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी रखने में काम आया। यहाँ बाकी अरब ममालिक जो तेल की दौलत पर अपना मुल्क चलाते हैं, वहीं शेख मोहम्मद बिन राशिद जानते थे दुबई को तेल पर जिंदा नहीं रखा जा सकता। आज भी ऑयल दुबई की इकोनॉमी में 1% कंट्रीब्यूट करता है, बाकी 99% दुबई कारोबारी सरगर्मियों से कमाता है। शेख मोहम्मद बिन राशिद की बेहतरीन प्लानिंग और अक्लमंदी की ही वजह है कि दुबई इतना अमीर शहर है। उन्होंने दुबई में ऐसी ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जिनकी वजह से पूरी दुनिया का ध्यान दुबई की तरफ होने लगा। जैसा कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल, आलीशान होटल्स और आर्टिफिशियल आइलैंड्स। दुबई की एयरलाइन एमिरेट ये दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। ये वो सारी अट्रैक्शन थी जो लोगों को दुबई खींच कर लाती रही। दुबई में बहुत सारे फ्री जोन्स भी हैं जहां हर किस्म की टैक्स छूट दी जाती है, जो दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन की तवज्जो अपनी तरफ खींचती हैं। ये फ्री जोन्स दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बनती हैं, जहां तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जॉब्स करते हैं। दुबई में 80%
60% के करीब आज वो लोग हैं जो बाकी कंट्रीज से दुबई में आकर सेटल्ड हैं। आज दुबई में वो लोग भी हैं जो मेहनत करके पैसे कमाकर अपने प्यारों को घर पैसे भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है। दुबई में हर वो सहूलत मौजूद है जो दुनिया के बड़े मिलियनर्स और बिलियनर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।